चांदनी रात में गांव के पुराने नीम के पेड़ पर बैठी छोटी सी बुलबुल अपनी मधुर और रहस्यमयी आवाज में दयाराम और सीता को एक कहानी सुनाने लगी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बुलबुल बोली, ध्यान से सुनो दयाराम और सीता, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो घमंड, लालच और सच्चे मन की ताकत के बारे में है। फिर बुलबुल ने अपनी पंख फड़फड़ाए और कहानी शुरू की। एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ की 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी के सिर पर बाल बहुत कम थे, जबकि छोटी पत्नी के लंबे, काले और घने बाल थे। छोटी बहू को अपने रूप पर बहुत घमंड था। वह अक्सर बड़ी बहू को उसके कम बालों के लिए ताने देती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। सेठ भी छोटी बहू को ज्यादा महत्व देता था और बड़ी बहू की सादगी और भलमनसाहट को समझ नहीं पाता था। एक दिन सेठ व्यापार के लिए 1 महीने के लिए दूर देश जाने लगा। छोटी बहू ने जाते जाते रेशमी साड़ी, सोने का हार और मोतियों के गहनों की मांग की। बड़ी बहू ने सिर्फ इतना कहा, आप सुरक्षित लौट आएं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। सेठ के जाने के बाद छोटी बहू का व्यवहार और भी कठोर हो गया। एक दिन दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि बड़ी बहू दुखी होकर घर छोड़कर जंगल चली गई। जंगल में भी उसने अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ा। उसने रास्ते में गिरे पत्ते साफ किए, झुके हुए केले के पेड़ को सहारा दिया और एक साधु की सेवा की। उसकी दया देखकर साधु प्रसन्न हुए और बोले, पुत्री, सामने जो जादुई तालाब है, उसमें केवल एक डुबकी लगाकर वापस आ जाना। बड़ी बहू ने वैसा ही किया। जैसे ही वह बाहर निकली, उसका रूप निखर गया और उसके सिर पर सुंदर, घने बाल उगाए। साधु ने उसे एक जादुई टोकरी दी, जो गहनों से कभी खाली नहीं होती थी, और कुछ ऐसे पत्ते दिए जिन्हें हिलाने पर स्वादिष्ट भोजन और सुंदर वस्त्र मिलते थे। जब वह घर लौटी, तो छोटी बहू हैरान रह गई। उसने सारी बात सुनी और लालच में जंगल पहुंच गई, लेकिन उसने रास्ते में किसी की मदद नहीं की और साधु से भी अभद्रता से बात की। उसे भी एक डुबकी लगाने को कहा गया, पर लालच में उसने कई डुबकियां लगा लीं। परिणामस्वरूप उसका रूप नष्ट हो गया और वह पहले से भी अधिक दुखी हो गई। बुलबुल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए धीरे से कहा, दयाराम, सीता, याद रखना, जो दूसरों का भला करता है, उसका अंत भला ही होता है, और जो घमंड और लालच में अंधा हो जाता है, उसे अपनी करनी का फल अवश्य मिलता है। इतना कहकर बुलबुल चुप हो गई। चांदनी अब और भी उजली लग रही थी और दयाराम और सीता गहरी सोच में डूब गए।